कि 50% टैक्स अपने थार रॉक्स पर लग चुका है। मतलब देश की गाड़ी में ही देश का टैक्स, मतलब 20 लाख रुपए की प्रो होता है, कौन सा होता है ये तो आप सभी लोग जानते हो। हर चीज़ दोनों पार्टी टैक्स वाली हो ना, टैक्स के भाई देखो नुकसान नहीं है, बेनिफिट भी अपन को इसके मिलते हैं और टैक्स अपना कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स कवर नहीं होता। लेकिन भाई पहले डीजल वाली गाड़ियों में टैक्स कम था, हाइब्रिड वाली में 43% टैक्स के हैं। कुछ कुछ गाड़ियों के ऊपर बढ़ भी चुके हैं। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियों पर कम हो गए और ना, मतलब जैसे कि रिसेंटली अपन ने लिए अपनी थार रॉक्स, उसके अंदर अपन को घाटा रुपये से कैलकुलेट कर रहे हैं भाई अपन 3000, अगर 20 लाख की आपकी गाड़ी होगी तो 60,000 रुपये का आपको सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा। चीज़ें मतलब अच्छी भी की हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। भाई देखो हर चीज़ का एक प्रो होता है, कौन सा होता है ये तो आप सभी लोग जानते हो। हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे हर किसी को नहीं मिलते, नुकसान भी लोगों को मिलता है। और हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है जीएसटी का नया फंडा। पहले तो लोगों को झटका मिल गया था जीएसटी के फंडे को देखकर। वो झटका क्यों मिला था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। भाई बहुत तगड़ा वाला झटका था, लोग मतलब जनता गुस्सा भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में आकर एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिससे जनता की खुशी तो संभाली नहीं जा रही है। तो नए फंडे कुछ ऐसे हैं, जो भी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्स कम भी हो चुके हैं, कुछ कुछ गाड़ियों के ऊपर बढ़ भी चुके हैं। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियों पर कम हो गए और ना, मतलब जैसे कि रिसेंटली अपन ने लिए अपनी थार रॉक्स, उसके अंदर अपन को घाटा हुआ है। पहला घाटा तो देखो भाई अपना ये, अपन ने फर्स्ट लॉट की गाड़ी ले ली। दूसरा घाटा उसके अंदर ये हुआ कि अपन ने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए प्रीमियम दिया है। मतलब जो गाड़ी की कॉस्टिंग थी 26.5 लाख रुपए, उसके ऊपर अपन ने 1.5 लाख रुपए और दिए। तीसरा मतलब झटका ये मिला है अपन को कि उसके अंदर ना फिर कंपनी ने लॉन्च कर दिया था मोका ब्राउन। मैं गाड़ी लेकर आया, उसके दूसरे दिन शोरूम वाले के पास आ गई, उसने स्टेटस डाल दिया मोका ब्राउन अवेलेबल ऑन प्रीमियम डिलीवरी। फिर चलो भाई उस सदमे से अपन दूर हुए। फिर महिंद्रा ने एक और अपडेट निकाल दिया 1-2 महीने बाद में कि वाइट वाला इंटीरियर बंद हो जाएगा, ये दूसरा नॉर्मल से ग्रे टाइप का कौन सा रहा वाला इंटीरियर आना चालू हो जाएगा। ठीक है भाई, वो झटका यहाँ तक तो अपन सहन कर गए थे, लेकिन उसके बाद इतना तगड़ा झटका अपन को मिला है ना कि कीलेस एंट्री उसके अंदर आ गई है, प्रोजेक्टर फॉग लैंप उसके अंदर आ गए हैं, वाइपर ब्लेड्स, लेटेस्ट वाली वाइपर ब्लेड्स तो भाई अपन आफ्टर मार्केट डलवा लेंगे, प्रोजेक्टर डलवा लेंगे। लेकिन कीलेस एंट्री का क्या होगा यार, वो तो मुझे बहुत बुरा लगा। इतना बेकार अपडेट मतलब दिया है, बहुत बड़ा झटका लगा है महिंद्रा ने। जो जिन लोग ने फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ ली थी ना भरोसा करके, लगा है सबको झटका। तो इन सारी बातों को साइड में छोड़ो, अपन कर दें अपनी जीएसटी वाली बात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी के ऊपर कितना जीएसटी रेट्स पड़ रहे हैं, किसके अंदर कितना डिस्काउंट मिलेगा, आपको अभी रुकना चाहिए, गाड़ी ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो भाई महिंद्रा ने तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया 2-3 दिन पहले अपने इंस्टा की फीड पर कि जीएसटी के रेट्स तो कम हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, नवरात्रि के आसपास ही कम हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी से आपके ऑफर ले लो। लेकिन भाई महिंद्रा क्या करना चाहता है आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अब महिंद्रा अभी से जीएसटी के प्रॉफिट देने लग गया। अब ऐसा भी हो सकता है भाई अभी से बुकिंग ले रहे हो वो लोग, बुकिंग लेने का फंडा हो सकता है भाई। हाँ ये फंडा हो सकता है कि महिंद्रा ना बुकिंग ले लेगी अभी जल्दी में सब लोग से। 100 लोग बुकिंग करेंगे, उसमें से 70 लोग तो लेंगे ही लेंगे। तो देखो भाई सीधा सा फंडा ये है, जो जीएसटी के रेट्स कम हुए ना उसके पीछे राज किस चीज़ का है? उसके पीछे राज है भाई चेस का। चेस मतलब CESS। अभी होती क्या है देखो, आपको मैं सीधे वे में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चेस फुल फॉर्म जीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। मतलब अब ये सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो भी इसका फुल फॉर्म है भाई, इसका फंडा अपन को उससे कुछ भी नहीं करना, अपन को लेना है गाड़ी के अंदर फ़ायदा, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा। तो ये वाली चीज़ जीएसटी के अंदर से हटा दी गई है। मतलब जो गाड़ी के अंदर टैक्स लगता था ना, उसके अंदर चेस नाम करके भी टैक्स आता था, जो कि एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा पैसे गाड़ने वाली स्कीम थी भाई, जो कि हटने वाली है। पब्लिक का गुस्सा तो भाई बहुत खतरनाक है ही सही। अब उसके लिए लोग विरोध भी कर रहे हैं। सच बात है, इतना ज़्यादा टैक्स भी अपनी जनता से ठूसना ना अच्छी बात नहीं है। जनता मतलब गरीब की गरीब ही रह रही है, कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है सिर्फ टैक्स के चक्कर में। टैक्स एक बहुत अच्छी चीज़ भी है भाई, है ना। अगर आपके पास दोनों पार्टी टैक्स वाली हो ना, टैक्स के भाई देखो नुकसान नहीं है, बेनिफिट भी अपन को इसके मिलते हैं और टैक्स अपना कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स कवर नहीं होता, लेकिन भाई दोनों पार्टियाँ ना बिजनेस वाली होना चाहिए। अगर आपने इधर से टैक्स पेड मार लिया उधर दो, तो टैक्स क्या घूमता रहता है भाई, ये वाली चीज़। लेकिन ना सारे लोग ईमानदार नहीं होते। अपन भी कुछ बिजनेस करते हैं ना, तो अपन टैक्स वाला माल बेचते हैं ना, तो लोग नाटक करते हैं कि महंगा है तो ऐसा पड़ रहा है वैसा पड़ रहा है। तो ऐसा होता है भाई, टैक्स बहुत अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को अपन साइड में रख देते हैं। अब आते हैं देखो स्मॉल कार्स जो हैं पेट्रोल वाली, उनके ऊपर ना जीएसटी कितना कितना हुआ है। पहले मतलब जीएसटी था इनके ऊपर 28% चेस लगता था 1%, मतलब 29% इसके ऊपर ना टैक्स लग गया था। गाड़ी के ऊपर टोटल टैक्स हो गया था। मतलब 1 लाख की आपकी गाड़ी है तो 29,000 रुपये उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब 1,29,000 की आपकी गाड़ी पड़ रही है, 29,000 भाई,
इतने का पेट्रोल डलवाएंगे तो थोड़ा बहुत अपन घूम फिर कर ही आ जाएंगे हिमाचल वगैरह, अपने एरिया से मस्त मजे लेंगे। छोटी कार की बात कर रहा हूँ, बड़ी कार में तो सिर्फ जाना ही जाना 29,000 में। अब आ जाते हैं न्यू टैक्स पर। भाई जीएसटी भी इसके अंदर कम हुआ है, चेस तो हट ही गया है, जीएसटी भी इसके अंदर कम हुआ है, 28 से 18% आ गया। मतलब इसके अंदर 10% टैक्स का फ़ायदा सीधा आपको मिला है। मतलब इसके अंदर जो टोटल टैक्स अभी लग रहा है ना आपकी गाड़ी के अंदर, वो हो रहा है 18%। मतलब 29% से 18%, 10% तो जीएसटी कम हो गया, 1% चेस कम हो गया ना। 10% जीएसटी कम हुआ है, चेस जो था वो तो पूरी तरीके से हटा दिया, जीरो कर दिया सारे टैक्स में। जीएसटी भी अपना 10% कम हुआ है, टोटल 11% अब आपकी गाड़ी के अंदर जीएसटी टैक्स बचेगा। मतलब जहां आपकी गाड़ी 1 लाख वाली 1,29,000 की थी, वो आपको पड़ेगी 1,28,000 की। मतलब इसके अंदर 11,000 का हेर फेर है, आपको ये फ़ायदा हो गया मिनी एसयूवी। अब इसके अंदर मिनी एसयूवी की थोड़ी बहुत कैटेगरीज आपको बता देता हूँ, जैसे कि मारुति सुजुकी ऑल्टो आ जाती है, रेनॉल्ट की क्विड आ जाती है, बलेनो आ जाती है, Hyundai i20 आ जाती है। अब इनका साइज़ ना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके अंदर लिखा है ये सब 4 मीटर एसयूवी विद पेट्रोल इंजन से स्मॉलर देन 1200 सीसी। मतलब 1200 सीसी के अंदर वाली गाड़ी होना चाहिए, 4 मीटर से अंदर होना चाहिए। सच एस Hyundai वेन्यू, किया सोनेट विल गेट, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच विल गेट बेनिफिट। मतलब इस साइज की गाड़ियाँ, आप सब लोग समझदार हैं। देखो भाई, जो भी लोग गाड़ियाँ वाली कैटेगरी में नोट, सिंस द विटारा ब्रेजा 1500 सीसी इंजन एंड कॉम्पिटिशन चेस वॉज हायर एट 17%, टैक्स टू 45%। विटारा ब्रेजा ब्रेजा जो अपनी गाड़ी है उसका साइज़ भी बड़ा है, 1500 सीसी इंजन भी है, तो वो स्मॉल कार की कैटेगरी में नहीं है। अब स्मॉल कार डीजल में आ जाते हैं, जैसे कि टाटा पंच की डीजल आती है, किया सोनेट की डीजल का तो पता नहीं, टाटा नेक्सॉन की आती है। मैं कैटेगरीज और बताऊंगा आपको। तो इनके अंदर था पुराना टैक्स भाई 31%, 28% तो जीएसटी था, 3% चेस था, 31 इसके ऊपर आ गया है। न्यू टैक्स जो है ना भाई अभी 18% है, 10% टैक्स इसके अंदर भी कम हुआ है। चेस तो मतलब हर गाड़ी में पूरी तरीके से निल कर दिया है, जीरो हटा दिया। तो डीजल वाली गाड़ी में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, मतलब 13% आपको टैक्स का बेनिफिट इसके अंदर मिल रहा है। जहाँ आपकी डीजल वाली गाड़ी 1,31,000 रुपये की थी, वो वाली गाड़ी आपकी हो जाएगी 1,18,000 रुपये की। मैं कैलकुलेशन 1 लाख रुपये से कर रहा हूँ, 10 लाख 15 लाख से नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसके अंदर ना डीजल वाली गाड़ियों की कुछ कैटेगरीज भी बता देते हैं। ये मतलब जो लेंथ है अप टू 1500 सीसी इंजन। भाई देखो, पैसेंजर डीजल गाड़ियों के अंदर इसके अंदर ना एक चीज़ है, पेट्रोल वाली गाड़ी अपनी 1200 सीसी के अंदर होना चाहिए थी, ये वाली 1500 सीसी इंजन के अंदर होना चाहिए। देयर आर लिमिटेड मॉडल्स दैट बेनिफिट है स्मॉल डीजल एसयूवी सच एज टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, किया साइरस। ये कौन सी गाड़ी है मैंने भाई देखी नहीं है। XUV 3XO, XUV 3XO, 300 तो बंद हो गई है, 3XO आने लगी है। एक्सपेक्टेड टू सी प्राइस ड्रॉप ड्यू टू दिस चेंजेस। मतलब अपनी ये महिंद्रा की XUV 3XO, नेक्सॉन, किया सेल्टोस, किया, इनके अंदर भाई प्राइस आपका कम हो जाएगा। ये साइज़ के हिसाब से बात हो रही है, 1500 सीसी इंजन के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है ना भाई। इसके ऊपर भी अपन को इतना मिल गया है। हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स, हाइब्रिड मतलब अपनी आ जाती है अबव 4 मीटर कैटेगरीज। अब इसके अंदर आ जाती है अपनी ग्रैंड विटारा, है ना, ग्रैंड विटारा भी इसके अंदर आ जाएगी। हाइब्रिड मतलब पेट्रोल प्लस मोटर वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। ब्रेजा जो गाड़ी आती थी ना पहले, उसके अंदर ना हाइब्रिड आता था वेरिएंट, बाद में इसके अंदर पता नहीं क्यों मोटर इन लोगों ने निकाल दी है, वो तो मुझे समझ आया नहीं है, और उससे कुछ फ़ायदा भी इसके अंदर दिख नहीं रहा था मुझे। अब इनके अंदर हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर पहले था टैक्स 28% प्लस चेस 15%। भाई 3% तो डीजल में था, इसके अंदर 15% कर दिया। मतलब डीजल वाली गाड़ियों के अंदर टैक्स कम था भाई, ये मैंने अभी देखा यार। पहले डीजल वाली गाड़ियों में टैक्स कम था, हाइब्रिड वाली में 43% टैक्स था। सही है भाई, डीजल गाड़ी सस्ती पड़ रही है मतलब इससे। तो इसके अंदर ना 43% टोटल टैक्स था। डीजल गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ी है ना 50% के आसपास था, मैंने देखा था अभी थार से, तो उससे बाद में बात करते हैं। ये छोटी वाली गाड़ियों की बात हो रही है। पुराना टैक्स था इसके अंदर 43%, चेस सबको मिला 28% जीएसटी था, 15% चेस था। तो वही वाली बात है, चेस तो हर जगह से हटा ही दिया, 15% बहुत होता है, 1 लाख पे 15,000 मान लो भाई इसे। और 40% भाई इसके अंदर मतलब न्यू वाला जो टैक्स है ना टोटल 40% हो गया है सब कुछ मिलाकर। पहले 43% था, जीएसटी पहले कम था, चेस था, तो इधर से चेस को एडजस्ट करके इधर कर दिया, तो जीएसटी ही टोटल मिलाकर 40% कर दिया। मतलब इसके अंदर ना सिर्फ 3% की छूट आपको मिली है, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है इसके अंदर। 43% टोटल टैक्स था, 3% इसके अंदर मिली है। लेकिन जहाँ आपकी गाड़ी 1,43,000 की थी, वहाँ आपकी गाड़ी 1,40,000 रुपये की पड़ जाएगी। तो ये वाली कैटेगरी में तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपये से कैलकुलेट कर रहे हैं भाई अपन 3,000, अगर 20 लाख की आपकी गाड़ी होगी तो 60,000 रुपये का आपको सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हाइब्रिड कार्स अब 4 मीटर लेंथ ऑल्सो गेट मार्जिनल 3% रिलीफ। हाँ, अब इसके अंदर देखो ग्रैंड विटारा का मैंने बोल दिया था, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
टोयोटा हाईराइडर हाइब्रिड, मतलब ये दोनों ग्रैंड सुजुकी और टोयोटा की दोनों सेम ही कंडीशन है, दोनों गाड़ियाँ भी एक ही प्लेटफॉर्म बनी। होंडा सिटी हाइब्रिड, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है भाई, मारुति सुजुकी एक। अब आ जाते हैं अपन अपनी मिड साइज कार के ऊपर। अब इसके अंदर ना व्हीकल अप टू 1500 सीसी, मतलब 1500 सीसी से ऊपर गई तो मामला गड़बड़ है आपका। अब इसके अंदर मिड साइज कार्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर ना ये नहीं है कि कौन सा, मतलब आपका ये है, हाँ Hyundai क्रेटा, ये पेट्रोल वाली, इसके अंदर बात आ गई है अपनी, ठीक है। हाइब्रिड के बाद अपन आ जाते हैं मिड साइज कार्स के ऊपर। इनके ऊपर टैक्स था भाई जीएसटी 28%, 17% चेस था, 45% टोटल इसके ऊपर टैक्स था। न्यू टैक्स 40% हो गया है टोटल सब कुछ मिलाकर, मतलब 5% के इसके ऊपर बेनिफिट मिल रहे हैं। एक 45 की जगह एक 40 की कार आपको पड़ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, ये बेनिफिट सिर्फ मैं आपको ना 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, गाड़ी की टोटल प्राइस से नहीं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर आ जाती है गाड़ियाँ 4.3 मीटर ब्रैकेट्स, याद है द अर्लियर टैक्स स्टेशन मेड डिस्टिंक्शन फॉर व्हीकल अप टू 1500 सीसी मोस्ट एसयूवीज एंड सेडान्स इन 4.3 मीटर ब्रैकेट्स सच एस Hyundai क्रेटा, Kia Seltos, Volkswagen वर्टस, स्कोडा सलाविया, मारुति अर्टिगा फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। तो ये गाड़ियाँ कुछ इसी कैटेगरी में आती हैं, और भी दूसरी कंपनी की आती होंगी, तो वो आप एक बार अपनी कंपनी वालों से कंफर्म कर लेना क्या क्या प्राइस पड़ रहा है। बाकी फैक्ट्री प्राइस नहीं बढ़ा दी लोग, उस चीज़ का है अब तो इंतजार। वाइल जीएसटी रेट हाइक फ्रॉम 28 to 40% रिमूवल ऑफ चेक्स मीट्स इफेक्टेड एज इज लोअर, ठीक है भाई। अब एसयूवीज़ के ऊपर आ जाते हैं अपन। एसयूवीज़ इसके अंदर डीजल पेट्रोल, ये हैं 1500 सीसी से ऊपर वाली इंजन, डीजल प्लस पेट्रोल, मतलब इनके अंदर डीजल भी आते हैं। तो ये एक मतलब मोटा मोटा आइडिया है, बाकी ना आपको कंपनी पर क्लियर पता चल जाएगा। अब इसके अंदर फटाफट से आ जाते हैं अपन एसयूवीज़ मतलब भाई एक तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ होती है अपनी विटारा, ब्रेज़ा, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, लेकिन ये वाली जो है ना भाई एसयूवी मतलब फॉर्च्यूनर, थार रॉक्स, थार तो शायद छोटी कैटेगरी में जाती है, उसका साइज़ छोटा है, वो अपन अभी इसके अंदर पता कर लेंगे। पैसेंजर व्हीकल प्रोपेलिटी उन्होंने एसयूवीज़ अब 4 मीटर लेंथ, अब 1500 सीसी इंजन, भाई इनका तो 2000 सीसी से भी ऊपर है, तो 1500 का कोई मामला ही नहीं जाता इसके अंदर। लेकिन भाई इसके ऊपर ना पहले जीएसटी 18% था और 22% चेस था, मतलब 50% टैक्स था, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई अपने थार रॉक्स के 50% टैक्स अपने थार रॉक्स के ऊपर लग चुका है। मतलब देश की गाड़ी में ही देश का टैक्स, मतलब 20 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर ना कितना टैक्स लगा होगा आपको सोच लो। एक शोरूम प्राइस उसका था 21.50 लाख के आसपास, और मुझे ऑन रोड आते आते ये पड़ गई है कितनी पड़ी है, टैक्स वगैरह सब मिलाकर ही गाड़ी हुई है भाई एक शोरूम, हाँ ठीक है, 15.5 लाख रुपए की गाड़ी थी वो, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड प्राइस, लेकिन टैक्स लगा कर उसकी इतनी वैल्यू बढ़ा दी कि कुछ पूछो ही मत। उसके बाद रोड टैक्स तो लगी 26.5 लाख के आसपास ही पड़ गई थी। अब 50 पुराना टैक्स था भाई इसके ऊपर 50%, 40% इसके ऊपर जीएसटी कर दिया, चेस पूरा हटा दिया है, तो इसका हटाने का फंडा सीधा से इधर ही है। इसके ऊपर पहले जीएसटी था 28%, तो इसके अंदर ही उसको जोड़ दिया है, और यहाँ पर सब कुछ मिला कर 40% आपका जीएसटी इसके ऊपर कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है, इनका खुद का डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस कम करने के चक्कर में वाला मामला सेट किया है। ये वाला पैसा जीएसटी में जुड़ जाएगा, यहाँ की इधर कॉस्टिंग कम होगी, तो इधर से जो भी है भाई छोड़ो उस बात को, अपन को इतना डीपली नहीं जाना है, अपन को अपना प्रॉफिट देखना, जनता को चाहिए फ़ायदा, और अपन को बताना इनको फ़ायदे की बात। 40% टैक्स हो गया, 10% का सीधा सीधा फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो 10% में ही बहुत पैसा होता है भाई, 1 लाख पे 10,000 रुपये, मतलब 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर पर कितना प्राइस बनेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 40 लाख रुपए एक बेस वेरिएंट का अप्रोक्सीमेट प्राइस बताया है। अब जाते हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर देयर इज़ नो चार्जेस टू जीएसटी रेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर टैक्स्ड at 5% as before with no chase of any sort. Luxury cars would attract composition of chase 20-22% over 20% GST based for their clarification. Going forward, this car will be taxed at 40%. तो अपन को भाई कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक कार के अंदर टैक्स वैसे ही 5% था, वही सेम टैक्स अभी इसके ऊपर चलेगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है नहीं। गवर्नमेंट खुद चाहती है भाई आप इलेक्ट्रिक कार लो, भारत की बिजली में भारत की गाड़ी चार्ज करो इलेक्ट्रिक वाली, बाहर से पेट्रोल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा बचेगा, गवर्नमेंट को हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा बाहर दूसरी जगह पर। तो वो वाली बातचीत भी सही है थोड़ी, लेकिन ना एक डीजल वाली गाड़ी या पेट्रोल वाली गाड़ी घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक कार की एक मिनिमम वैल्यू होती है कि इतनी दूर जाएगी, फिर इसको आधा घंटा चार्ज करना पड़ेगा। पेट्रोल में ऐसा ही निकले भाई, इमरजेंसी में तो पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए आपको, ईवी आपके काम में नहीं आएगी, ये बात पक्की है। वहीं ना ये सारी तो खुशियाँ हो गई हैं आपके लिए, लेकिन वहीं पर ना भाई आप लोग मुझे कमेंट में बताना 350 सीसी की जो बाइक होती है
उसके ऊपर जो बाइक लेते हैं 350 सीसी से ऊपर, उनके साथ क्या होने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक दो जो भी कमेंट्स आएंगे मैं देखना चाहता हूँ। आज की वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।